बैठे हुए हैं उसका जो रीज़न है आपने साथ देख लिया होगा। हमारे बैनर्स लगाए हैं हमें रोड सेफ्टी के लिए। तो हम रोड सेफ्टी कैंपेन रन कर रहे हैं फॉर दिस वीक 16 to 23, 16 तारीख से लेके 23 फरवरी तक हम रोड सेफ्टी कैंपेन रन कर रहे हैं। और जो थीम है इस बार की, जो थीम है वो है ओवर स्पीडिंग, स्पीड को लेके है। हमें करना क्या है, आज हम एक प्लान लेंगे कि हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे और अपने फैमिली मेम्बर को भी इसके लिए बताएंगे कि ओवर स्पीड नहीं करना है। उसके फैक्ट है, फैक्ट क्या है, जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो फर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसका जो 77% वो होता है ओवर स्पीड की वजह से। जो भी डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में 77% होते हैं ओवर स्पीड की वजह से। तो अगर मैं बात करूं ओवर स्पीड की, उसमें होता क्या है जी, अगर मैंने सीट बेल्ट पहनी है और गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है, तो उसमें जो है 60% चांसेस हैं डेथ होने के ड्राइवर के। मैं ड्राइवर की बात करूँ अभी, अगर बेल्ट लगाए तो उसके बाद भी। तो जो सर्वे हुआ है उसमें पता लगा है कि 60% जो डेथ हुई है सीट बेल्ट लगाने के बाद भी हुई है, और 80 की स्पीड पे अगर एक्सीडेंट होता है तब। अगर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ 20 की, अगर 100 की स्पीड कर देता हूँ और तब कोई भी एक्सीडेंट होता है इस स्पीड पे, तो वहाँ पे 85% डेथ हुई है। तो हमें प्लान लेनी है कि हम ओवर स्पीड नहीं करेंगे इस फैक्ट को देखते हुए, और दूसरा अपने फैमिली मेम्बर को भी हम गाइड करेंगे, परिवार फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, ठीक है। और इस बार की जो थीम सेलेक्ट की है ओवर स्पीड की, इसका सेकंड रीज़न बताता हूँ वो क्या है। सेकंड है कि जो हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है ह्यूमन बींग का 2.3 सेकंड है। अगर कुछ भी हम हरकत करते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो 2.3 सेकंड है ना, 1 2 3 जितने करूँगा ना उतनी देर बाद हम रिएक्ट करते हैं, कुछ भी होता है। और अगर गाड़ी की ब्रेक लगाता हूँ मैं 60 की स्पीड पे, तो गाड़ी 69 मीटर बाद जाकर रुकेगी। गाड़ी मेरी 80 स्पीड पे है, मैंने ब्रेक लगाई, कुछ आगे आ गया, 2.3 सेकंड बाद मैंने रिस्पॉन्ड किया, ब्रेक लगाई मैंने, तो 69 मीटर के बाद जाके गाड़ी रुकेगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आप ये देखो। और ये स्पीड अगर मैंने 80 से 100 पे कर दी तो डबल हो जाएगा डिस्टेंस, 69 × 2 कितना हो जाएगा, लगभग 140 मीटर के आसपास हो जाएगा, 138 मीटर, ठीक है। तो सेकंड रीजन ये भी ओवर स्पीडिंग का, जो कि डेथ ज़्यादा हो रही है, रिस्पॉन्स टाइम हमारा 2.3 सेकंड है, और अगर रोड गिल्ला है तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। इट मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा है और कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हम अगर ब्रेक लगाएंगे तो सही टाइम पे सही लोकेशन पे गाड़ी नहीं रुकेगी हमारी, और कोई भी हादसा हो सकता है, हमारी जान को भी खतरा है और जो रोड पे चल रहे हैं उनको भी खतरा है। इसीलिए टोयोटा ने इस साल कैंपेन, जो रोड सेफ्टी कैंपेन है, उसमें थीम सेलेक्ट की ओवर स्पीडिंग की। तो जितने भी हमारे इंटरनल ड्राइवर हमारे हैं, जो बाहर से ड्राइवर आते हैं, उन सबको गाइड करना इसके बारे में, ठीक है। एक थर्ड मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। थर्ड है, जब हम गाड़ी चलाते हैं स्पीड पे तो इल्यूजन बनता है, मतलब हमें ना इल्यूजन बोलेंगे इस तरह के ना भावना, क्या बोलते हैं, भ्रम पैदा होता है, भ्रम इल्यूजन बनता है। उसमें क्या होता है, जब हम चल रहे हैं तो हमारे सामने अगर कोई गाड़ी खड़ी भी है ना, दूर से गाड़ी कोई खड़ी है, हमारे रोड पे खड़ी है, तो हमें लगेगा वो गाड़ी चल रही है, हमें इस तरह फीलिंग आती है। तो उससे भी ये जो है रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हाई स्पीड पे ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होते हैं। और USA की कंपनी है, उसने भी सर्वे किया जो रोड एक्सीडेंट्स में, उसके अकॉर्डिंग जो गाड़ी पलटती है ना, गाड़ी जो पलटती है, तो 77% केसेस जो डेथ के हैं गाड़ी पलटने में, वो है ओवर स्पीडिंग की वजह से, कॉर्नर पे, क्योंकि फोर्स जनरेट होती है, गाड़ी तेज से घुमाते हुए गाड़ी पलट जाती है। तो खास करके जब टर्न ले रहे हैं तो हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अब सब एक बार प्लेज लेंगे मेरे साथ। बाकी हमारे साथ हमारे जो कंट्रोल रूम से इंचार्ज है पानीपत में, अमित जी हमारे साथ, हम लोगों को गाइड करेंगे कि इनके बाद डेली कितने केस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट को लेकर। तो दिन में करीब हर रोज़ हम यहाँ पे 40 से 50 के जाते हैं हम लोग को। तो ब्रेकर ऐसे रातों में ना दिखते नहीं है, हाईवे पे तो ब्रेकर चलो होते नहीं, लोकल रोड ब्रेकर होते हैं, वो होते कि अगर किसी मार्किंग है तो दिखते हैं, अगर वाइट पट्टी मार्किंग है तो नहीं दिखते, है ना। तो इस साल हमने इनिशिएटिव लिया है, नीरज जी ने हमारे हमने इनिशिएटिव लिया कि जो भी ऐसे ब्रेकर्स हैं आप लोग बताना हमें कि ऐसे ब्रेकर कहाँ पे हैं, उन ब्रेकर को मार्किंग करेंगे। हमने खुद को सेफ रहना है, सोसाइटी को भी मैसेज आना चाहिए कि टोयोटा अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हम उन ब्रेकर्स को मार्क करेंगे, मार्किंग द सेंस ब्रेकर्स के ऊपर हम लाइन लगाएंगे, मार्किंग करेंगे कि वो रात को लाइट में चमके कि सामने ब्रेकर है।
ब्रेकर को देखेंगे तो स्पीड कम कर लेंगे, हादसा नहीं होगा। तो ये है। सेकंड हम क्या करेंगे कि हम एक ना रिफ्लेक्टर टेप रहती है जो कि लाइट पड़ने पर चमकती है, तो जहाँ पे इस तरह के काम चल रहे हैं या कोई कट बने हुए हैं वहाँ पे रिस्क है, पोटेंशियल हैजार्ड है वहाँ पे, बाइकर्स के लिए, गाड़ी पे चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए। तो वहाँ पे हम वो टेप लगाएंगे कि वो दूर से चमके और सावधान हो जाए। मेन हमें सावधान रहना, बस ये हमारा मोटिव है सब। क्या करना चाहिए? और जब ये सर्वे आके गाड़ियों को एक्सेस करते हैं, जो लॉस को एक्सेस करते हैं, तो मतलब मुझको लगता है कि हाँ भी गाड़ी ओवर स्पीड पे चल रही इस कारण से हुआ है, तो ये भी कुछ एक वर्ड व्यक्त करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ब्लॉक डाटा एक अच्छी मुहिम ये चला रहा है कि सप्ताह मना रहा है, सेफ्टी के रोड सेफ्टी के लिए एक सप्ताह मना रहा है। आपको पता है कि किसी भी बीमारी से ज़्यादा जो मौतें हैं वो सड़क के ऊपर चलने से होती है। और इस सड़क पर चलने के 3 कारण होते हैं, एक्सीडेंट होने के 3 कारण होते हैं। 3 वजह ये मेन ये है, एक तो हमारी अपनी वजह होती है, एक सामने वाले की वजह होती है, और एक नेचुरल जो प्राकृतिक जो चीज़ होती है वो होती है। इन 3 कारणों में से कोई कारण होता है जब एक्सीडेंट होता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। अपने आप के जो बस में चीज़ होती है उसको ठीक हो। आपको नींद में नहीं चलना, आपको नशे में नहीं चलना। आपको अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए भी खतरनाक है और सामने वाले के लिए भी खतरनाक है। दूसरा ये है कि दूसरा सामने वाला आता वो गलती करता है, तो आप इतना कॉशियस रहना चाहिए, इतना डिस्टेंस आपने उसमें रखना है, एकदम से हैफाजर्डली नहीं आपने चलना है। अगर अगला चल रहा है तो अपनी गाड़ी रोक लो, उसको पास कर लो, ताकि दूसरा जो हैफाजर्डली नशे में, नींद में या जानबूझ के अगर वो हैफाजर्डली कुछ एक्शन ले रहा है तो आप उसको अपने आप को अवॉइड कर लो, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो नेचुरल है, जैसे धुंध हो गई, एकदम से तेज़ बरसात हो गई, या कोई सामने से कोई चमकदार चीज़ होगी, आपको रोड साइड आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं। वैसे एक्सीडेंट जो होता है वो किसी के बस की बात नहीं है। एक्सीडेंट एक फिनोमेना है जो बियॉन्ड द कंट्रोल है। एक्सीडेंट जब होना होता है तो बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। लेकिन जो ये सप्ताह आप रोड सेफ्टी सप्ताह जो आप मना रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जो मैन मेड गलतियाँ हैं, जो हमारी पर्सनल जो गलतियाँ हैं वो कम से कम हों। और यही आप सब ने अपने जो ड्राइवर्स हैं उनसे जब डिस्कस होता है, या आपके ऑफिसर्स हैं, या जो भी आपके लिंक में आता है, उनको ये बता देना कि हाउ टू मेक द रोड सेफ, ठीक है। अपने आप को कैसे हम उसको रोड में बचा सकते हैं, उसमें यही कारण मैं मुख्य बताऊंगा कि ना तो नशे में चले, ना नींद में चले। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है तो वो गाड़ी भी लेकर रोड पर ना निकलें। और दूसरी बात है कि जब नेचुरल जो क्लाइमेटिक जो आपका जो एटमॉस्फेयर जब ख़राब हो रहा है तो उसको थोड़ा सा देख के चले। आप चल सकते हो तो चले, अगर मौसम ज़्यादा ही ख़राब है तो जान प्यारी है ना कि समय, जान बचाने के लिए उस मौसम को थोड़ा सा अवॉइड कर लो। तीसरी बात यही है कि जब आपको देखता है कि भाई विदाउट रिफ्लेक्टर कोई जा रहा है, अंधेरे में आप चल रहे हैं, जो मोस्टली कई बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लग जाता है, जैसे ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर इज़ अ बैड मशीनरी। ये रोड के ऊपर मैं कहूँगा ना, ट्रैक्टर इज़ अ बैड मशीनरी। गोल टैक्स पकड़ना ले क्या है, ट्रैक्टर इज़ अ बैड मशीनरी। वो इसलिए है कि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन उसको जो सीमेंट होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक्सीडेंट होने के ऊपर कुछ नहीं होता। और आपको पता है साथ जो जब अंधेरा होने लगता है, जब अंधेरा सा होने लगता है तो ना तो कोई लाइट होती है, ना कुछ ट्रैक्टर दिखाई नहीं देता। मेरा ख्याल 15 या 20% काम जो है ना वो ट्रैक्टर का बनता है। ट्रैक्टर आएगा कि एकदम से मुड़ेगा, एकदम से मोड़ना, बगैर रिफ्लेक्टर के चलना, बगैर लाइसेंस के चलना, ये सब सारी गलतियाँ उसके तो 15% कंट्रीब्यूशन जो है अकेले ट्रैक्टर का। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे कंडम मशीनरी आ रही है, या लॉन्ग रोड का कोई व्हीकल आपके पास आ रहा है, तो बी कॉशियस। आप उसको एकदम से आपको सतर्क होना है कि इसको हमने कैसे पास करना है, या तो उसको रास्ता दे चला जाए, और नहीं तो अपना पूरा प्रॉपर आपका गैप नहीं तो उससे चलना है। तो मेरा तो जैसा यही है भाई, आप अपनी मशीनरी को ठीक रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को ठीक रखें भाई, नशे में ना चलें, नींद में ना चलें। दूसरी बात, आपका मशीनरी प्रॉपर होना चाहिए, आपका ब्रेक, क्लच, लाइटा,
जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो प्रॉपर आपके होने चाहिए। नंबर तीसरा है कि भाई सामने वाले को आपने देख लो, सामने आ रहे हो, डीपर दे के देखो, अगर कोई अगला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो ट्राई टू बी असाइड। अगर आपने डीपर दिया, अगले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा इसको गैप ही दे दो, क्योंकि हो सकता है अगला सामने नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन सबको संभालेंगे तो आई थिंक हमारा प्रोफेशन काफ़ी मंदा हो जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू। प्लीज सर। अरे अपना ये